तो कार्बोकैटायन बता चुके थे। अब हम लोग देखेंगे कार्बो अनायंस के बारे में। कार्बो अनायंस को देखेंगे कि कार्बो अनायंस आखिर होता क्या है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दोगे। कार्बो अनायंस क्या हुआ? कार्बो अनायंस, ध्यान दीजिएगा। कार्बो अनायंस क्या होता है इसको जरा सा समझना। इस तरीके का मॉलिक्यूल जिसके ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए और कार्बन भी उसके ऊपर मौजूद हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कार्बो कटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, कार्बो अनायन बोलते हैं। ये कार्बो अनायन है यानी इस पे कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है। और क्या है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहर से आपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान दोगे ये कार्बन है और कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो गया है? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। और एक और इलेक्ट्रॉन है बाहर से लेकर के आओगे, कहां लगाओगे? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो एक बाहर से आएगा तो कहां लगेगा? यहां पे लगेगा 8। और आते ही क्या होगा? एक माइनस साइन आएगा। क्या आ जाएगा? बोलो। माइनस साइन आएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पे आप देख पा रहे हो ये क्या है? लोन पेयर हो गया है क्या? क्या हो चुका है? लोन पेयर। तो जरा सा बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो क्या होगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3। और लोन पेयर कितना है? 1। टोटल कितना हो गया? 4। 4 यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? अब जरा सा इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। sp3 तो हो गया, अब क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जैसे आप नाइट्रोजन का अमोनिया देखे थे, तो अमोनिया में भी यही हुआ था क्या? 3 बॉन्ड पेयर था। जैसे यहां पे 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या था? लोन पेयर, जहां जैसे यहां पे है। और इसका शेप कैसा था? शेप था इसका पिरामिडल था। कैसा शेप था? पिरामिडल या पिरामिड शेप का था। क्या ये भी पिरामिड शेप का होगा क्या? ये भी कैसा होगा? सेम पैटर्न पे है, तो ये भी क्या होगा? पिरामिड शेप होगा। ये हाथ कार्बन और क्या होगा? ये इस तरीके से 3 आपका बॉन्ड होगा। और क्या होगा? यहाँ पे कार्बन का ये लोन पेयर, ये 3 बॉन्ड है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? इसका शेप पिरामिडल होगा। कैसा होगा? पिरामिडल होगा। बहुत सारे ऐसे टीचर लोग हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो और केमिकल बॉन्डिंग वो नहीं पढ़ाते। मतलब पहले केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ाए, पहले क्या पढ़ा दिया? बोलो, क्या पढ़ा दिया पहले? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दिया। तो होता क्या है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता। अगर आपको शेप बाद में पढ़ाते तो क्लियर हो पाता क्या? इसीलिए शेप क्या क्या था? VSPR थ्योरी, वो आपको पहले हम पढ़ा दिए। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? तो ये क्या है आपका? ये है आपका कार्बो अनायंस है। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या है? कार्बो अनायंस है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन समझ गए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और शेप कैसा है? पिरामिडल शेप होता है। कोई दिक्कत? ये कार्बो अनायंस है। कार्बो अनायंस बनता कैसे है? तो आपको बताए थे कि होता क्या है कि अगर कार्बन अपने से, बोलो, कार्बन क्या हो जाए? बोलो, ऐसे बॉन्डिंग में आ जाए इस तरीके से,
और ऐसे किसी एलिमेंट के साथ हो जाए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, बोलो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। क्या हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो, बोलो, पॉजिटिव हो, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा, बोलो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कहां आ जाएगा, वो कार्बन के पास में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, कार्बन के पास। ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और जैसे ही इसको आप तोड़ोगे क्या होगा, ये तोड़ते ही क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास आ जाएगा, बोलो, कार्बन के पास आ जाएगा, और वो नेगेटिव हो जाएगा और जेड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके पास आ गया तो ये क्या होगा, बोलो, ये आपका कार्बो, बोलो, अनायन बन रहा है। तो ये इसके बनने का फॉर्मेशन है कि कार्बो अनायन बन कैसे रहा है। कार्बो अनायन तब बनेगा जब सामने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा है, और कार्बो कटायन कब बनेगा, जब सामने क्या जुड़ा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ा हो। कल जो बताए थे आपको, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हो। कोई दिक्कत यहाँ पे, कल उसको डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब आते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर। तो स्टेबिलिटी इसका जस्ट उल्टा होता है, समझ पा रहे हो, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकैटायन होगा, ठीक है ना, उससे कम स्टेबल कौन सा होगा, बोलो, 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, ठीक है, सॉरी, कार्बो अनायन, ये वाला CH3 CH2 माइनस, इससे कम ये वाला होगा CH3 होल ट्वाइस CH माइनस, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, CH3 होल थ्राइस C माइनस। यानी स्टेबिलिटी जस्ट क्या हो रहा है, ऑर्डर उल्टा हो रहा है। किसके हिसाब से उल्टा हो रहा है, बोलो, कार्बो कटायन के कंपेयर में क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा हो जा रहा है। यानी ऐसे स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसको लिखेंगे स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। कोई दिक्कत, इस फॉर्मेट में क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा आगे टॉपिक है क्या, होमोलिटिक, बोलो, होमोलिटिक ब्रेकिंग। क्या है, होमोलिटिक ब्रेकिंग है। क्या है, होमोलिटिक ब्रेकिंग है। समझ पा रहे हो, होमोलिटिक ब्रेकिंग है। तो होमोलिटिक ब्रेकिंग क्या होता है, यहां पे जरा सा समझिएगा। होमोलिटिक ब्रेकिंग क्या होता है, इसको जरा सा समझिएगा। देखो, अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप चेक करोगे तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम नेचर का होगा। ऑलमोस्ट कैसा होगा, सेम नेचर का होता है। समझ रहे हो। तो जब इसके अंदर एनर्जी दे करके अगर आप तोड़ोगे, तो एनर्जी दे करके जब आप तोड़ते हो तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड टूटता है बिल्कुल बराबरी पे टूटेगा। कैसा टूटेगा, बिल्कुल बराबरी पे टूटेगा। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, इसको हम लोग कहेंगे फ्री रेडिकल्स। क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। यानी ये ऐसे CH3 और उसके ऊपर क्या रहेगा, एक डॉट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो जब भी आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो और बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक हो रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सब लोग क्या बन चुका है, बोलो, फ्री रेडिकल बन चुका है। क्या बन चुका है, फ्री रेडिकल बन चुका है। तो इस तरीके के ब्रेकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिटिक ब्रेकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोलिटिक ब्रेकिंग। यानी द ब्रेकिंग बॉन्ड इन नॉन पोलर, या इसी को होमोपोलर भी बोलते हैं, होमोपोलर कंपाउंड्स in which
in which free radicals produce called क्या कहेंगे? होमोलिटिक ब्रेकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोलिटिक ब्रेकिंग कहेंगे। कोई दिक्कत यहां पे बोलोगे? ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हम आ रहे हैं 2 मिनट में, हम जस्ट आते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए।
हो गया? बोलोगे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फ्री रेडिकल्स के बारे में हम लोग समझेंगे। बता दिए थे ना फ्री रेडिकल्स कैसे बना है, कोई दिक्कत? तो होमोलिटिक ब्रेकिंग हुआ तो क्या बना है? फ्री रेडिकल्स बना है। फ्री रेडिकल्स दोनों का पोलर, दोनों यानी कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ऑलमोस्ट, बोलो, ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अगर पोलर होता तो क्या होता है? बोलो, ये बॉन्ड अगर पोलर होता तो क्या होता है? ये बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का खींचा खींची नहीं कर रहा है, नॉन पोलर है। पोलर हो जाता तो चार्ज हो जाता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, फिर ब्रेक करते तो कैटायन आनायन में ही ब्रेक हो पाता है। ऐसे बराबर बराबर पे क्या हो रहा है? ब्रेकिंग हो रहा है। तो अब इसके अंदर में हम लोग को चेक करना है कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल्स के स्ट्रक्चर को जरा सा देख लो। CH3 डॉट होता है। कैसे CH3 डॉट होगा? तो कार्बन होता है, कितना कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है? 4। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 3 है, ये बॉन्डिंग में है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ऐसा ही पड़ा हुआ है। फ्री में एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? बोलो, फ्री रेडिकल्स। और ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। समझ पा रहे हो? ये स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। ये बॉन्ड करके अपने आप को क्या करना चाहेगा? स्टेबल करना चाहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इधर का बताओ क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो देखो बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3, और लोन पेयर एक भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, पेयर नहीं है वो। तो रुइया मिठाई, हाँ, उसको काउंट नहीं करेंगे। कितना होगा? 3। 3 में क्या होगा? sp2 हो जाएगा। ये कार्बन क्या होगा? ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। क्या हो जाएगा? sp2। और ये भी तकरीबन जो है प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा? इस तरीके का ये तकरीबन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ऑलमोस्ट थोड़ा सा बेंडिंग होगा, लेकिन ऑलमोस्ट क्या कंसीडर करेंगे? बोलो, प्लेनर ही कंसीडर करेंगे। समझ पा रहे हो? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ही हम लोग इसको क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। इसके अंदर में एक चीज समझिएगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। उसके बाद बोलो 2 डिग्री कार्बोकैटायन। उससे कम स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और सबसे कम स्टेबल ये वाला कार्बोकैटायन होगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम? तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कोई दिक्कत? बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम? तो ये इस तरीके से कार्बोकैटायन हो गया। कार्बोकैटायन पहले हो गया था, कार्बो आनायन आज हुआ है। और ये क्या था आपका? ये आपका फ्री रेडिकल है। क्या है? फ्री रेडिकल। समझ पा रहे हो बात को? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हम लोग जो है यहाँ पे अपना देख चुके हैं, कर चुके हैं। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, आइसोमेरिज्म हो गया, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो चुका है कि किस तरीके से ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है। ठीक है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। उसके अंदर में हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? हम लोग अब पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों को पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसको जरा सा हम लोग
यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल। पहले पढ़ लेते हैं। पहले किसको पढ़ लेते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब यहां पे जरा सा समझना, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड चीजें, या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड चीजें। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और वो कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। समझ पा रहे हो? और फाइल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइल? तो फाइल का मतलब होता है लवर। फाइल का मतलब क्या होता है? लवर। एक होता है फोबिक। दो चीज होता है, फोबिक और फिलिक। फिलिक, फोबिक का मतलब होता है फियर या हेट, और फोबिक का मतलब क्या होता है? लव या लविंग। समझ पा रहे हो बात को? तुम लोग का बत्तीसी बाहर हो जाता है इन सब शब्द को सुनते ही। क्या है कि नहीं? इसमें बत्तीसी दिखाने वाला कौन सा बात है? अब बत्तीसी भी कोई साफ सुथरा नहीं है, पियर पियर बत्तीसी है। डेंटल प्लेक्स है बत्तीसी के अंदर में। क्या है? बोलो। डेंटल प्लेक्स दिखाते हैं। व्हाट इज, हाँ, हंसते होते एकदम जो है वो क्या बोलते हैं, डेंटल प्लेक दिखाई देता है। डेंटल प्लेक अभी पता चलेगा। हंसते हो तो यही पीला दांत दिखाई दे रहा है, डेंटल प्लेक्स। रात में 2 बार ब्रश मारा करो, अच्छी बात नहीं है। मीठा खा रहे हो, चाय पी रहे हो, सारा मीठा शुगर जो है दांत पे लगा हुआ है। और मीठा को कौन अट्रैक्ट करता है? बोलो। बैक्टीरिया अट्रैक्ट करता है मीठा को। वहां बैक्टीरिया आकर के एक्शन करना शुरू करता है। एक्शन का मतलब क्या? बैक्टीरिया बच्चा देता है, तादाद बढ़ाएगा, है कि नहीं? तादाद बढ़ाएगा दांत के अंदर में, और तादाद बनाएगा, और वही दांत और बैक्टीरिया मिलकर के पीला कलर का सब्सटेंस को जन्म देगा, जिसको क्या बोलते हैं? डेंटल प्लेक। और लगातार एसिडिक होता चला जाएगा। बैक्टीरिया जो है वहां पे एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है। तो आपका दांत 5.5 पीएच से नीचे जाता है। जैसे 5.5 पीएच से नीचे जाएगा, आपके दांत का जो इनामेल है वो एसिड के साथ क्या होगा? रिएक्शन करना शुरू होगा, और आपका दांत जो है झड़ना शुरू हो जाएगा। पता चला दांतवे निकल गया। तो बुढ़ापा में जो पोता जो है चबा करके देगा तो निगलोगे। बात समझे? इसीलिए दांतों का कदर करो। 2 बार ब्रश मारो एट नाइट, है दांतों से। हाँ, मिसवाक करो, अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, मिसवाक करना चाहिए। ठीक है, दातुन उतुन से धोया करो। ठीक है ना? हाँ, पीलापन ना आए दांत में। करा रमजान में तो रमजान का बहाना मार करके क्या करेगा सब ना, ये सुनो। अब सुबह उठेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि सहरिये नहीं किया, रह गया। अब उठा तो रोजा में है, फिर शाम में अफ्तारी देख करके गपचा, है कि नहीं? फिर तरावी पढ़ने चला गया, है कि नहीं? उसके बाद से फिर रात हुआ, मोबाइल हांटते, फिर सो गया। फिर यही चक्र चलता रहा। पता चला 15 दिन हो गया ब्रश मारे। तो दोपहरिया में दातुन उतुन करता है तो भला आदमी तो दातुन करेगा। को ऐसा होता है सब कि दातुन करता है सब, उस सबको लगता है कि मुंह में जो है कहीं क्या कहा जाता है,
दातून का सिरवा कहीं अंदर ना चला जाए। हाँ, रोजा टूट जाएगा तो पता चला उस चक्कर में ब्रशों नहीं मारा, सब दातून भी नहीं हुआ। तो सब करना चाहिए, है कि नहीं? क्या जरूरत है बुढ़ापा का इंतजार करना? पोता के ऊपर डिपेंड हो गए, बेटा खुद का सगा नहीं है, तुम पोता के ऊपर डिपेंड होना चाहते हो, है कि नहीं? वो भी तो पार्टी मस्ती करेगा ना, तुम बुढ़ा के पकठौस होके बैठल रहोगे दांत सड़ा करके, है कि नहीं? है होगा जी? कभी नहीं होगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे तो खानदानी होता है। ऐसा ऐसा लोग को जानते हैं कि जिसका जो है पापा जो है ब्रश नहीं मारता तो बेटवा भी वैसी है एकदम, सुबह होगा तो ब्रश ही नहीं मारेगा, चल जाएगा इसी स्कूल। अब पता लगा लेगा कि पापा मेरे ब्रश नहीं मारते थे, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी ब्रश नहीं, खानदानी होता है कई बार आदत। पता चला दादा भी ब्रश नहीं मारते थे, फिर आगे जो भी बच्चा पैदा होगा तो उसका पेरेंटिंग टेस्ट डीएनए करने की जरूरत नहीं, ब्रश मारा तो खानदान का है, अब नहीं मारा तो दिक्कत माँ पे पड़ा। एक बार ऐसे एक ठो खाचड़ा बच्चा था, बहुत बदमाशी करता था एकदम, किसी को जाके सुई चुभो दे, किसी को जो है क्या कहा जाता है, किसी का टेबल सरका दे, किसी को पीट दे, समझे? तो एक बार गांव में एक ठो बहुत मुअज्जज मौलाना साहब थे, तो जाके मौलानवे को छेड़ दिया, और मौलाना खिसिया गया, मौलाना खिसिया के श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा बाप जो है 24 घंटा के अंदर मर जाएगा। अब लड़का का बाप जब सुना तो एकदम टेंशन में कि ले तेरी, कि छोटा बदमाशी खुद किया है, किसको फंसा दिया, बाप को फंसा दिया, अब हम मरेंगे 24 घंटा में। तो पता चला कि बेचारा दिन गिन रहा है, टाइम गिन रहा है, ठीक है ना, 10 घंटा हुआ, अब वसीयत बना रहा है, ठीक है ना, मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी, इसका ये प्रॉपर्टी। फिर 20 घंटा हुआ, ठीक है ना, अब दुआ पढ़ रहा है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साफी। 22 घंटा हुआ, अब बेचारा अब सीलिंग ताक रहा है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा। 24 घंटा हुआ, फिर अब टाइम देख रहा है, 10, 9, 8, टाइम काउंटिंग हो गया, फिर देखा कि कुछ हो नहीं रहा है, फिर 25 घंटा हो गया, खुश कि लग रहा मौलाना जो है ठीक से इबादत नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका जो है श्राप जो है लगा नहीं। अब इतना सोचिए रहा था, पहले बगल से जो है वसीम भाई के घर से हल्ला उल्ली चलू गई, वसीम भाई का इंतकाल हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं, हाँ यहां पे समझना, हाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दोगे तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग को देखना है। क्या देखना है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ऐसा कोई रिएजेंट या ऐसा कोई रिएक्टेंट जो क्या पसंद कर रहा हो, नेगेटिव चार्ज पसंद कर रहा हो, यानी इलेक्ट्रॉन पसंद कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। समझ पा रहे हो? यानी द रिएजेंट दैट सीक्स इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज कॉल्ड क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या है एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल का? तो देखो, क्या कार्बोकैटायंस इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल हो सकता है क्या? कार्बोकैटायन क्या है? इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे तो इनकार करेगा? नहीं करेगा, कहेगा लाओ जल्दी से दे दो, हम खुद पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत। Cl प्लस भी क्या होगा? बोलो, Cl प्लस भी क्या होगा? ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन भी क्या है? बोलो, इलेक्ट्रोफाइल है। समझ पा रहे हो बात को? और कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है?
एक और कंपाउंड है, चार्ज इसके पास नहीं है कि प्लस है, लेकिन फिर भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, इसको जरा सा गौर से देखिएगा। देखो याद करो, आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़ाए थे कि बोरोन क्या होता है, बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, जबकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। तो ये बेचारा जो है एकदम तपा हुआ रहता है। क्या रहता है, तपा हुआ, कि एक तो इलेक्ट्रॉन को अगर साइड से जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ले लेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए। तो पूछता है एक ऐसा रिएजेंट का नाम बताओ जो कि इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो कौन सा होगा, BF3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। कोई दिक्कत यहां पे। चलो अब हम लोग आते हैं किसके तरफ, न्यूक्लियोफाइल के तरफ आते हैं। कहां आएंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल के तरफ। न्यूक्लियोफाइल तो बताए थे, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस। क्या होगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है क्या भाई। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अब बाहरा कौन होता है, बाहरा इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहर से तो हमको कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियो शब्द का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में ओवरऑल चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव होगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, ओवरऑल पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे हो बात को, ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल, अब फाइल का मतलब क्या होता है आपको पता है, हाँ, लवर। ये तो तुम लोग बहुत बढ़िया से जानते हो। लवर बनने का कोशिश मत करना, इस उम्र में तो बिल्कुल मत करना। हम देखे हैं कुछ लोग जो है लवर बन जाता है, रात रात भर जो है मोबाइल, मतलब ईयरफोन, अब मोबाइल से कनेक्शन हो जाता है। क्या कर रहे लग गया पट्टा, देखो बन गया कुत्ता। तो कुत्ता बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप बतियाइएगा, पढ़ाई करने की उम्र में आप तेज तर्रार थे पढ़ने में, कलेक्टर बनने का काबिलियत था, बहुत बढ़िया किसी कंपनी का मैनेजर बनने का क्वालिटी था, ठीक है ना। कुत्ता बनने और पट्टा लगने की वजह से क्या हुआ, आपका कैरियर सत्यानाश हुआ। आज जिससे बतिया रहे थे उसके पापा के पास अगर दौलत हो ना भी हो, ठीक है ना, तो कोई सक्सेसफुल आदमी को पकड़िए लेगी या फिर उसके पापा पकड़वा ही देंगे। रहे आप तो एक बार कुत्ता बन गए तो जिंदगी भर भौंकना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो बात को, इफेक्ट है। लड़का जब पैदा होता है तो घर वाला खुशी मनाता है, बाकी लड़का के पास अगर सक्सेस है तो खुशी मनाइए, नहीं सक्सेस है तो फिर बोलो चूड़ी फोड़िए, अब मांग का सिंदूर उजाड़िए आप लोग के लिए। समझ पा रहे हो बात को, ये चीज है। लड़की है, ठीक है ना, तो क्या कहा जाता है, तो अपना अब्बा जो है कहीं ना कहीं उसका बढ़िया जगह करा ही देंगे, है कि नहीं। तो सक्सेसफुल बनिए, सक्सेसफुल बनिएगा, क्वालिटी आपके अंदर में होगा तो 10 आदमी आपके पास ढिमिलिया मारेगा। अभी गए तो पता चला जिंदगी भर आपको ढिमिलिया मारना पड़ेगा। फिर सिवान में रहिएगा, जमीन का दलाल बन जाइएगा, दलाली करिएगा, दल्ला दल्ला लोग कहेंगे आपको। समझ पा रहे हो, ये तो कविता जैसा हो गया। वाह, केमिस्ट्री के साथ मोरल साइंस भी फीस बढ़ेगा, है कि नहीं। स्टैंड अप कॉमेडी प्लस मोरल साइंस है, अब प्लस रोस्टिंग, है कि नहीं।
है ना। चलो कोई दिक्कत तो हाँ चल रहा है। हाँ तो क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का मतलब, बोलो। हम साइंस पढ़ते थे ना, तो साइंस का मतलब पहले जमाने में क्या समझ में आता था ना, तो नहीं मास्टर आएगा केमिस्ट्री पढ़ाना, इसे किताब खोलेगा, इसे समझे। हम लोग के टाइम में ऐसे प्रोफेसर मास्टर होता था सब, 2.5 रुपया महीना उन सबको मिलता था, समझ में कुछ खाक नहीं आता था। हम कहे कि भाई मास्टर, हमको शुरू से बनने का शौक था मास्टर। हम कहे कि अपने चेलवा सबको पढ़ाते थे, चेला के अपना स्टूडेंट कर रहे दोस्त सबको पढ़ाते थे, समझ में आ जाता था उस सबको। तो वो बोलता था सब कि प्रोफेसर 2.5 रुपया महीना पाने वाला प्रोफेसर जो नहीं समझा पा रहा हो, तुम समझा दे रहा है, तुम मास्टर बनना है। ओके भाग मास्टर का वो उस टाइम में। तो फिर हम सोचे कि नहीं, जिस काम में बढ़िया है उस काम में हाँ लग जाना चाहिए। लेकिन गलती हुआ कि हम सिवान में लग गए, ये बहुत बड़ा गलती हुआ, मिस्टेक हुआ मेरे साथ, ना ना छोड़ेंगे नहीं। गोपालगंज चले हैं, भारी मिस्टेक हो गया सर। है दरोगा मंगनी राम है कि नहीं। आगे बढ़ो, ध्यान दोगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, द रिएजेंट, बोलो, द रिएजेंट विच सीक्स फॉर, बोलो न्यूक्लियस, और बोलो पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो भाई न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, माइनस वाला सब न्यूक्लियोफाइल होगा क्या, कार्बो अनायन क्या होगा, कार्बो अनायन, सारा कार्बो अनायन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। Cn माइनस ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। कोई दिक्कत। एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताओ जो क्या है, न्यूट्रल है लेकिन न्यूक्लियोफाइल। जैसे वहां पे इलेक्ट्रोफाइल था ना BF3, यहाँ पे क्या है NH3 है। क्यों, इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो क्या दिखाई देगा कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 ठो खाली बेरोजगार इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है, खाली बेरोजगार इलेक्ट्रॉन खड़ा पड़ा हुआ है वहां पे। अब खाली दिमाग शैतान का है कि नहीं, तो ये बेचारा पड़ा हुआ है ऐसे ही खाली बेरोजगार, तो क्या है ये, बोलो, ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यानी कोई न्यूक्लियस लेके आएगा, यानी प्लस चार्ज लेके आएगा, तो उसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। तो जहां जहां लोन पेयर देखोगे वो समझ लो क्या है, बोलो, वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, बट न्यूक्लियोफाइल है। ये समझ पा रहे हो बात को, ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर की वजह से क्या है ये न्यूक्लियोफाइल, हाँ न्यूक्लियोफाइल है। कोई दिक्कत। अब कुछ एग्जाम्पल है जिसमें आपको पहचानना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो एक काम करो, पहले लिख लो, हाँ समय अगर मिलता है तो अभी कर देते, नहीं तो कल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कल से क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल से एब्सेंट मत होइएगा, ठीक है। एब्सेंट हुए, कल संडे है तो कल तो 12th वाला सबको हम बुलाए हैं, रामराज मोड़ का, ठीक है। तो खत्म हो जाएगा ना उस सब का, तो तुम लोग का भी एक्स्ट्रा क्लास कुछ हम लेंगे। कहां से स्टार्ट करना है, कहां से लिखोगे, यहां तक लिख लिए थे ना, यहां तक हो गया था। चलो प्यारे बच्चों यहां से लिखो। कौन आया है, हाँ अलग पांडे, ही इज ए गुड मैन। तुम लोग क्या चाहते हो, शिकायत कर दें ताकि उसका आर्मी जो है हमको रगड़ दे, हैं मिल जाएगा।